मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, उनके दौरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तंजीम साजी के हवाले से कोई बात हुई है? इसी के बिस्मिल्लाह। साथ हमें कुछ अच्छी खबरें इस हवाले से नहीं मिल रही, तो क्या कहेंगे सर किस हवाले से नहीं? इसी हवाले से कि यार तंजीम साजी यहाँ पर फ़ाल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका जो सवाल है, बिल्कुल मैं कराची गया था एक शादी की तकरीब में। उसके वहाँ जब डेफिनेटली जाते हैं तो पार्टी लीडरशिप से भी मुलाकात होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, फरियाल तालपुर साहब से मुलाकात हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल सिचुएशन पे उनको बताया, हमारे जो यहाँ पर हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनके मुतल्लिक, और बाकी इशू भी बताया। तो डेफिनेटली पार्टी के अमूर में भी डिस्कशन हुई, क्योंकि पार्टी के अमलात पार्टी की तंजीम देखती है, सूबाई सदर साहबान देखते हैं और उनकी तंजीम देखती है। तो वहाँ पर मौजूद थे और कुछ इश्यूज़ थे, उसके लिए उन्होंने कमेटी चेयरमैन साहब ने बनाई है, और वो कमेटी इंशाल्लाह बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा विज़िट करेगी, और जो चीज़ें तंजीमी अमूर पे रह रही हैं तो वो मेरे ख्याल में उसको कम्प्लीट करेगी। सर सीएम को आप किस तरीके से देखते हैं? अली अमीन गंडापुर और मौजूदा सीएम जो हैं, क्या देखते हैं आप? सूबे की तरक्की के लिए कुछ काम हो रहे हैं या इनको क्या आगे करना चाहिए? अस्पतालों में बच्चे आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं, उनके लिए जो है वो सहूलियात नहीं है, एहतजाजों में जो है वो गुजारा जा रहा है, क्या करेंगे? देखें, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा सूबाई हेडकोार्टर जो है वो अडियाला शिफ्ट हो गया है, और मैंने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कम से कम इस कैदी को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के लिए इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों पर रहम करें और इसको कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि आए रोज़ इस्लामाबाद बंद होता है, पिंडी बंद होता है, जब लोग स्कूल जाते हैं, जब अपने जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है। तो यहाँ पर तो कोई शॉपिंग करने भी पिंडी इस्लामाबाद जाते, कहता है अडियाला का चक्कर लगा लें, DSNG लगी है, टॉक भी कर लेंगे और आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि रोज़ाना की बेस पे जिस तरीके से एवरेज महीने में 2 महीनों में हेड ऑफ़ द स्टेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और रोज़ाना जो है वो नाके लगे होते हैं, बंद होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर पंजाब के किसी और शहर में शिफ्ट कर दिया जाए या किसी और सूबे में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि साइड पे हों और बाकी चीज़ें चलती रहें, और वहाँ पर धरने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुलाकात होगी, चीज़ें होंगी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर धरने दे के अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, और DSNG वहाँ पर हमेशा हाजिर होती हैं, तो उनकी जो है उसके लिए मीडिया टॉक कर लेते हैं। सूबे का सत्यानाश हो पड़ा है। आप देखें कि पिछले 13 सालों से जो हमारे सूबे का है, आप मुझे बताएं कि हेल्थ तो इनकी टॉप प्रायोरिटी थी। हेल्थ में इन्होंने क्या किया है? आप आज खुद कह रहे हैं कि ये पोजीशन है कि बच्चे आ रहे हैं या मरीज़ आ रहे हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, स्कूलों का सत्यानाश हो चुका है। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के मुझे डेलीगेशंस मिलते हैं, कल भी मुझे मिले हैं, न उनके पेंशन हैं न तनख्वाहें हैं। जब फैकल्टी को आप पेंशन और तनख्वाहें नहीं देंगे तो कैसे मतलब है कि वो फैकल्टी वाले जो लेक्चरर्स हैं वो आपको जो है वहाँ पर एजुकेशन देंगे? बहुत से मसाइल हैं। हमें सूबे की गवर्नेंस के ऊपर, जो माजी में करप्शन छोड़ के गई है सूबाई हुकूमत, उसके ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर, बहुत सी चीज़ों पे जो है चीज़ें करनी चाहिए। CM साहब का अपना जो हल्का है वो इस वक्त मर्ज DCC से उनका ताल्लुक है कि खैबर में जो सूरत हाल है इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो नारकोटिक्स की है, स्मगलिंग की जो सूरत हाल है, उन सब पे मैं समझता हूँ कि बैठ के वफाक के साथ, हमारे इदारों के साथ बैठ कर अमन व अमान के ऊपर उनको बात करनी चाहिए, हमारे तरक्की के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हमारे इशूज़ हैं वफाक के साथ, पैसों के जो हमें उन्होंने हमारी लायबिलिटी हमें देनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए दलील और दलाइल के साथ। माजी के CM हमारे गालम गलोच करते थे, डायलॉग बोलते थे। देखें, अब डायलॉग की सियासत ख़त्म हो चुकी है, जल्द से जुलूसों का टाइम ख़त्म हो चुका है। इस वक्त टाइम है कि सूबे की तरक्की, सूबे में अमन, सूबे में खुशहाली कैसे लेके आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि CM साहब को अपनी गवर्नेंस के ऊपर, करप्शन जो थे उसके ऊपर, और बाकी चीज़ों के ऊपर जो है अमन अमान के ऊपर, इसको तरजीह देनी चाहिए बनिस्बत जो है रोज़ाना की बेस पे अडियाला जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं। और एक और PTI ने जो शुरू किया कि कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह कराने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वो करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा जो है इस वक्त सबसे अहम सूबा है पाकिस्तान का, हमें उसके ऊपर जो है उसको देखना चाहिए। सर, कोई फिल्म की काश को जो है वो लीगलाइज कराने के लिए कानून साजी की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखें, तो नेशनल इशू होगा। अगर सूबा तो कर नहीं सकता है, वफाक अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो वफाक सूबे को ऑन बोर्ड लेकर ऐसी चीज़ें करेगा। सूबाई उस लेवल पे मैं नहीं समझता कि आप बोलें कि कल फिर आप बोलेंगे स्मगलिंग भी जायज़ करार दे जाएँ, जो है वो तेल की स्मगलिंग, ईरानी तेल की स्मगलिंग भी जायज़ करार दें। अगर आप बोलें कि नॉन कस्टम गाड़ी भी जायज़ करार दें, तो सूबा इस चीज़ों को फिर कभी कहते हैं अफगानिस्तान से बातचीत भी हम कर सकते हैं। तो चीज़ें कोई रियासत करती है, कुछ सूबा करती है, तो हर किसी को अपनी जिम्मेवारी अच्छा सर, ये बता दीजिए कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि NFC अवार्ड का तरीक़ेकार तब्दील कर रहे हैं और हम पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, तो क्या ये क्या? देखें, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब नहरों का इशू आया है, बाकी इशूज़ आए हैं, हमने मीडिया के ज़रिए बयान देखें।
जब फोरम आएगा बात होगी। 27 इतनी बड़ी बातें हो रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब चीज़ें टेबल पे आएंगी तो फिर बात करेंगे। मैं मीडिया के ज़रिए उनके साथ कोई जंग नहीं लड़ना चाहता। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं बात कर सकते हैं। मैं समझता जब ये चीज़ें आएंगी हमारी CC में आएंगी या हमारे साथ शेयर की जाएंगी फिर हम उनको जवाब देने की पोजीशन में गवर्नर साहब, सूबे में गवर्नर राज की जो बातें हो रही थी वो अब पहले बड़ी गर्म थी, अब बिल्कुल एक साइड पर हो गई है, तो क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इस हवाले से? सर उसी के साथ भी वो कहते हैं कि अगर गवर्नर राज लगा तो ना गवर्नर रहेगा ना गवर्नर हाउस रहेगा, क्या कमेंट करेंगे? उतने तक मैं उनको छोड़ूंगा तो बात करेंगे ना, वो तो और बात है। ये जो डायलॉग है ना सुल्तान रही वाले, मैं डायलॉग नहीं बोलता, मैं अमल दरामद पे काम करता हूँ और मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। मैं ये उनकी तरह जो है चीज़ें नहीं करता। जिन्होंने करने थे, एक ने तो अपनी टांग तुड़वा के शेरों में नाम लिखवाने की कोशिश की, पलस्तर बांध लेता कि मेरी जान छूट जाए। लेकिन जहाँ तक गवर्नर राज की आपने बात की, मैंने पहले भी कहा था कि ये सूबाई हुकूमत के ऊपर मुनज़र से है। अगर सूबाई हुकूमत प्रॉपर्ली बिहेव करेगी, बिहेव मतलब है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करेगी, हमारे मसाइल को देखेगी, हमारी चीज़ों को देखेगी, तो फिर क्यों फेडरल हुकूमत जो है गवर्नर राज लगेगी? अगर चीज़ें ख़राब होंगी, इस हद तक आएंगी कि अनकंट्रोलेबल होंगी, तो फिर उसके ऊपर जो है आइन में शिक मौजूद है, फिर वफाकी हुकूमत इसको दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कल भी तारड़ साहब ने कोई बयान दिया है कि GCM साहब पता नहीं क्या कोई स्टेटमेंट दी, लेकिन इसका इन्हिसार जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर है कि सूबाई हुकूमत क्या चाहती है। मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ, हमारे रियासती इदारों के साथ मिलकर सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। सही हो गया सर, थैंक यू। तो 3 दिन तो नहीं लगाया हुआ। नहीं